आज का जो टॉपिक है वो हमारा एमएस एक्सेल के अंदर इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल या फिर पाइवट चार्ट का ऑप्शन है जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो पाइवट टेबल को समझते हैं सबसे पहले कि पाइवट टेबल होता क्या है। तो पाइवट टेबल जो है आपके डेटा को, जैसे आपका ये डेटा आप देख सकते हो कि आपके बड़े से बड़े डेटा को समराइज़ कर देता है और सिंपल वे में आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है, जिससे आप इजीली तौर पे जो चाहें वो देख सकते हैं उस डेटा के अंदर अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ देखना चाहते हैं डेटा के अंदर वो आप देख सकते हो। ओवरऑल डेटा को समराइज़ कर देता है और एक सिंपल रिपोर्ट क्रिएट करके आपको दे देता है। जैसे कि मैंने छोटा सा डेटा एक बनाया है जिसके अंदर डेट, बायर, टाइप और अमाउंट लिखा हुआ है। अब इस डेटा को अगर मेरे को एक सिंपल फॉर्म में देखना है तो मैं पाइवट टेबल का यूज़ कर सकता हूँ। तो पाइवट टेबल कैसे बनाई जाती है, आपको बस जो भी डेटा आपका है जहाँ पर बनाया गया है, जिसे हम रॉ डेटा भी कहते हैं, उस रॉ डेटा को आप सेलेक्ट कर लें विद हेडिंग्स। हमने ये डेटा को सेलेक्ट किया। अब इंसर्ट पाइवट टेबल या फिर पाइवट चार्ट, इन दोनों में से क्लिक किसी पे भी कर देते हैं। तो पाइवट टेबल में खाली टेबल क्रिएट होती है, रिपोर्ट। पाइवट चार्ट में पाइवट टेबल के साथ साथ पाइवट चार्ट भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो या फिर पाइवट टेबल पे करूँगा, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ देखोगे क्रिएट पाइवट टेबल, सेलेक्ट डेटा ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया था। चूज़ न्यू, चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो कहाँ पर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो न्यू वर्कशीट में करोगे तो जैसे शीट 1 है शीट 2 पे रिपोर्ट जनरेट होगी। मैं एग्जिस्टिंग यानी शीट 1 पे ही चाहता हूँ तो एग्जिस्टिंग पे लोकेशन देखूँ, लोकेशन में दे देता हूँ यहीं पर। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके किया तो यहाँ पर देखोगे एक टेबल हो गई है, एक ये टेबल है पीछे और ये चार्ट क्रिएट हो गया। तो चार्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसका साइज स्मॉल कर देता हूँ, थोड़ा नीचे रख देता हूँ इधर ताकि आप भी देख सकें। तो ये मैंने चार्ट यहाँ रख दिया और यहाँ पर ये टेबल है। अब ये टेबल में जो मैं फील्ड सेलेक्ट करूँगा, ये फील्ड है पाइवट टेबल की फील्ड, जो कि हमारे डेटा की फील्ड में से आई है। फील्ड कौन सी, जो ऊपर की हेडिंग्स है, यहाँ पर देख सकते हो, डेट, बायर, टाइप और अमाउंट। तो यहाँ टेबल के अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पर बायर पे क्लिक करूँगा। तो बायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे टेबल के अंदर बायर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो एक नाम है वो एक ही दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे जैसे कैली 3 जगह पर है, यहाँ पर कैली एक ही जगह आ रहा है। मॉम यहाँ पर 2 जगह है, 3 जगह है, तो वो भी एक ही जगह आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटा ऐसे बायर पे मैंने चेक कर दिया। ऐसे ही फिर मैं टाइप पे चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप जो है, टाइप आ रहा है रो में, देखो चेक करते ही यहाँ पे ये रो में कन्वर्ट हो जाता है। अब रो में कन्वर्ट हो गया, टाइप को मैं रख देता हूँ मान लें कॉलम में, टाइप को मैंने रख दिया कॉलम में। तो यहाँ पर देखोगे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ साथ अमाउंट पे मैं वैल्यू में चले जाता हूँ, अमाउंट को मैं वैल्यू में ले आता हूँ। तो यहाँ देखोगे वैल्यू में ये अमाउंट जो है ऐड हो गया और यहाँ पर ये आपका टेबल भी, पाइवट चार्ट भी यहाँ पर क्रिएट होता जा रहा है और आपकी पाइवट टेबल भी क्रिएट हो गई है, ठीक है। ऐसे ही टाइप जो है उसको आप कॉलम में ना करके अगर रो में कर देते तो रो में करने पे क्या होता, इस तरीके से आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो जाता। स्पोर्ट्स, बुक्स, म्यूज़िक, टिकट से कैली की है, मॉम के फूड एंड फ्यूल। तो आपके डेटा को देखोगे ये अरेंज करके दे देगा इस तरीके से। अगर आप इसको टाइप हटा देते हो तो यहाँ पर देखोगे कि खाली मेरे को बायर और अमाउंट दिख रहा है कि डैड के अमाउंट जो है वो 20 है और यहाँ पे कैली का अमाउंट जो है वो 270 है, मॉम का 544 है, ऐसे। तो ये समराइज़ कर दिया इसने ईजी तौर पे। आप बायर हटा के अगर इसको टाइप में करते हो तो टाइप में भी आ जाएगा। टाइप में भी ये देख सकते हो आप, बुक्स, फूड, फ्यूल्स, म्यूज़िक, स्पोर्ट, टिकट, ठीक है। तो ये भी रिपीट नहीं हो रहे और ये समराइज़ करके इसने डेटा को दे दिया है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप बायर को फ़िल्टर में कन्वर्ट कर देते हो, ये बायर को उठा के आपने फ़िल्टर में ले गए तो यहाँ देखोगे बायर पर फ़िल्टर लग गया।
अब यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर से भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे आप खाली कैली का देखना चाहते हो तो ओके करो। ओके करने के बाद बायर कैली की डिटेल्स दिखा रहा है कि बुक्स, टिकट और म्यूज़िक्स इसमें आ रही है इसके एंट्री में। ऐसे ही कैली हटाकर अगर मॉम लेते हो तो मॉम का भी दिखा देगा कि फूड और फ्यूल है बस। डैड अनचेक, ओके। ये देखो कि डैड का यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहा है कि बायर डैड का खाली स्पोर्ट्स का है 20। ठीक है, तो ये पाइवट चार्ट और पाइवट रिपोर्ट क्रिएट की जाती है। और जैसे ये डेट है, आप डेट को भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डेट मेंशन करी तो रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से दिखने लग गई। ठीक है, फिल्टर से हटा सकते हो बायर को, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। जैसा आप चार्ट बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अब अमाउंट जो है वो वैल्यू में ही मैं लेकर गया, क्योंकि अमाउंट जो है वो नंबर्स में है और नंबर्स का या तो टोटल होगा या काउंट होगा, इसलिए मैं वैल्यू में ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा भी उसी के अकॉर्डिंग बनकर आ रहा है। क्लियर होगा। बाकी फ़िल्टर में अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हो किसी बेस पे तो आप फ़िल्टर में ले जा सकते हो। तो ये हमारा जो है ये पाइवट टेबल का यूज़ है, अपने डेटा को इजी तौर पे एक रिपोर्ट के अंदर कन्वर्ट करना और समराइज़ कर देना पाइवट टेबल का काम होता है। और पाइवट चार्ट भी साथ में आप बना सकते हो।